हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट में बड़े से लेवरेज फ्लश के बाद मार्केट में सब लोग डरे हुए हैं कि क्या यहाँ पे बुल मार्केट ओवर हो गया है, क्या यहाँ पे बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया है, क्योंकि लेवरेज के बाद तो भाई सब कुछ लिक्विडेट हो गया होगा, किसी के पास पैसे ही नहीं बचे होंगे। ये डिस्कशन हम करेंगे, प्लस वी विल बी लुकिंग एट सम हार्ड फास्ट इंडिकेटर जिनको देख के आप पता लगा सकते हो कि मार्केट अपने टॉप पे आ गया है या टॉप से कितना करीब है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन इंडिकेटर्स को देखें। इसके साथ साथ हमें मैक्रो फैक्टर्स को भी कंसिडर करना है। ऐसा नहीं है कि केवल टेक्निकल फैक्टर्स एंड केवल मैथमेटिकल फैक्टर्स से ही मार्केट मूव करता है। देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन द मार्केट इंक्लूडिंग द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, क्या चल रही है यूएस में, क्या चल रहा है, फेड रेट कट्स का क्या चल रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फास्टर अपडेट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही चार्ट से। एंड बिटकॉइन के 4 आवर के चार्ट में पहले देख लेते हैं कल से अब तक क्या हुआ। तो कल मार्केट कुछ इस एरिया में था जब मैंने वीडियो बनाई थी, एंड आई टोल्ड यू भाई यहाँ पे मूविंग एवरेजेस हैं एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में स्विच करोगे विच कैन पुश द मार्केट डाउन, तो आप यहाँ पे अगर लॉन्ग वॉन्ग लेके बैठे हुए हो तो यहाँ पे सेट ऑफ कर देना, बिकॉज ये वाला जो पंप आया था ये लेट शॉर्टर्स को लिक्विडेट करने के लिए आया था, एंड लेट शॉर्टर्स लिक्विडेट हो गए हैं विच वी कैन सी फ्रॉम द 24 आवर रेक चार्ट। तो अराउंड 708 मिलियन के लिक्विडेशन हो गए हैं विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज इतनी जल्दी इतने सारे लिक्विडिटी आ गई मार्केट में, विच इज़ अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग। तो लिक्विडिटी की बात कर रहे थे तो लिक्विडिटी पे ही चलते हैं। एंड लिक्विडिटी जोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज अब आपको समझ ही आ गया होगा कि जब लिक्विडिटी कैस्केड बनने लग जाता है, एक टाइम बॉम्ब बनने लग जाता है, तो मार्केट का क्या हाल हो सकता है, जो कि यहाँ पे बना था। प्लस इधर भी बहुत सारा लिक्विडिटी था, आप देख सकते हो इस कैंडल में थोड़ा सा छुपा हुआ है, बट दिस इज़ वट कॉज द डम एज आई एक्सप्लेन मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन्स कहाँ पे बन रहे हैं। अगर हम नीचे देखते हैं लिक्विडिटी जोन्स तो थोड़ा सा और सेंसिटिव करते हैं इंडिकेटर को, मतलब छोटे छोटे लिक्विडिटी भी दिखाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी जोन्स बन रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमें सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी पड़ी, इसका मतलब है कि इतने स्ट्रॉन्ग अभी जोन्स नहीं बने हैं। अगर हम देखते हैं तो यहाँ वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो इतने स्ट्रॉन्ग जोन्स अभी बस इधर ही हैं, विच इज़ 108 का एरिया, 107 का एरिया एंड अराउंड 106 का एरिया। तो ये सारे एरियाज़ को ही हम फोकस करेंगे। तो ये सारे एरियाज़ जो है टेक्निकली कहाँ पे फाइंड करे जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है जिसको हम मल्टीपल टाइम डिस्कस करते हैं, दिस इज़ द 200 डेली मूविंग एवरेज। तो जब भी मार्केट में कोई बड़ा मूव आता है तो दिस एक्ट्स एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस। तो हम इसको थोड़ा पास स्टडी करते हैं किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्रैश किया, लेकिन जो है क्रैश के बाद इट वेंट अबव द 200 डे मूविंग एवरेज, विच इज़ वेरी कॉमन बिहेवियर फॉर इट। अगर आप पहले भी देखोगे जब भी हम इसके नीचे जाते हैं, वी गो बिलो दिस, वी सी अराउंड 10 से 15% के आसपास का करेक्शन फ्रॉम द लाइन। तो अराउंड 13% का लास्ट टाइम आया था। बट जब भी हम इसके ऊपर क्रॉस करते हैं विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, हम देखने लग जाते हैं कि ऊपर क्रॉसिंग हो रही है, तो फिर जो है एक नया ऑल टाइम हाई मार्केट बनाता है। दिस हैज़ हैपेंड मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जैसे इसके पार गया तो फिर एक बहुत अच्छा मूव आता है, पर जैसे ही मार्केट इसके पास आता है तब क्या होता है वो थोड़ा हमें देखना है। जब भी मार्केट इसके पास आता है मार्केट में 15-20% का जो है डंप आता है, एंड अगेन इज दिस हैपन्स बिकॉज उसके आसपास बहुत सारे लोग लॉन्ग ऑर्डर्स लगाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम उससे जो है मार्केट जल्दी बाउंस कर जाता है या उसके आसपास आपको एक बहुत अच्छा प्राइस मिलता है। दैट इज़ द रीज़न कि अभी हम देख रहे हैं कि 108 के आसपास, 107 के आसपास जो है अच्छी लिक्विडिटी है, बिकॉज मार्केट में अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस अराउंड 108 के आसपास ही है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करती है। इसके अराउंड जो है एंट्रीज लेने में काफ़ी अच्छा आपको सौदा मिल सकता है। अगर हम फिबोनाची की बात करें तो वीकली फिबोनाची पिवट पॉइंट्स जो है यहाँ पे हैं, अराउंड 104 पे हैं, एक 99 पे है एंड 92 पे है। तो दीज आर द पॉइंट्स जहाँ से हाई चांस होता है कि मार्केट रिवर्सल लेगा। तो मार्केट जो है यहाँ आके बाउंस कर सकता है, यहाँ आके बाउंस कर सकता है। कल मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि हमने बीएनबी का शॉर्ट कैसे किया, बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से, जब फिबोनाची पिवट पॉइंट्स यहाँ पे आए थे। तो होपफुली यू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि वीडियोज आर नाउ गेटिंग कनेक्टेड। ना बात करते हैं यार टॉप आया है या नहीं आया, क्योंकि सबको तो यही जानना है, सबको बाइंग करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं यूएस का मार्केट्स। तो कल की वीडियो में एक मिस्टेक थी, आई थॉट यूएस मार्केट्स आर क्लोज, क्योंकि कनाडा में थैंक्स गिविंग थी, बट यूएस में थैंक्स गिविंग अलग आती है। दैट्स माय मिस्टेक। बट यहाँ पे खुला था मार्केट, एंड वैसे भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो फ्यूचर्स का मार्केट देखते हैं, वो तो खुला ही था। फ्यूचर्स का मार्केट अगर आप देखोगे तो इट वेंट अप एंड मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो गया, एंड मूविंग एवरेज क्रॉस हो गई एंड नीचे पॉइंट करने लगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर द यूएस मार्केट ऑल्सो। तो यहाँ पे लग रहा है कि एक स्लो ब्लीड आ सकता है, बट सिंस यूएस मार्केट्स जब से ट्रंप आया है तब से वेरी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। मल्टीपल टाइम्स इसने इस तरीके के कट्स करे हैं, बट वो वापस रिकवर कर गया है, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट मैनिपुलेशन चल रहा है, यूएस चाइना चल रहा है, तो उसके कारण हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बेस्ट होगा कि हम
खुद को ज़्यादा एक्सपोजर ना दें, लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, जब मार्केट जो है रिस्की एरियाज़ के नीचे हो, सपोर्ट्स ब्रेक कर चुका हो, तब हम जो है थोड़े से कॉशियस हो जाएं। जैसे ही सपोर्ट वापस से रिक्लेम करता है तब हम जो है हैवी बाइंग या सेलिंग करें। तो करंटली मैं वीकली पिवट पॉइंट्स को ही और ऑल चार्ट्स में ऑन करके रखूँगा, एंड जब भी हम वीकली पिवट पॉइंट्स के पास पहुँचेंगे तो मैं थोड़ी थोड़ी बाइंग करूँगा। इस तरीके से हम जो है पोजिशन बनाएंगे, एंड दीज पोजिशंस आर प्रीटी स्पेस्ड अपार्ट। तो इवन इफ मार्केट गोज डाउन या कोई बहुत बड़ा सा न्यूज़ आता है या इवन बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाता है, तो हमें उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, एंड विल गेट इनफ टाइम टू फिगर इट आउट। मार्केट में फ्लश आ गया है, मार्केट इज़ हेल्दी फॉर स्पॉट बायर्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट विल रिकवर इंस्टेंटली। आई स्टिल बिलीव द बुल मार्केट इज़ रिमेनिंग, बट आई एम नॉट फूलिश इनफ कि मैं अभी जो है सारी बाइंग कर दूंगा जब मार्केट इतने बड़े इवेंट के बाद गया है एंड उसके बाद स्टिल डाउन ट्रेंड में है। नाउ आई ऑल्सो फाउंड अ वेरी गुड थ्रेड written by Axel Bitplace, you can follow him on Twitter। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जूम्ड आउट अगर आप चार्ट्स देखोगे तो वहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि मार्केट किस एरिया में है। सबसे पहला चार्ट यहाँ पे शेयर किया है बिटकॉइन का, एंड दिस इज द बिटकॉइन 3-day चार्ट, एंड ये जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है फ्रॉम द लास्ट 3 years। एंड अगर आप देखोगे तो ये इस बार भी जो है इसके बहुत करीब गया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो 10 अराउंड 100K के आसपास इस ट्रेंड लाइन ने टच किया, उसके बाद आप देख सकते हो 105 पे ट्रेंड लाइन अभी भी मौजूद है। तो हो सकता है उस एरिया को रिटेस्ट करने ये जाए। अगर हम प्रीवियस देखेंगे लास्ट टाइम जब टच हुई थी तो तुरंत बाउंस हुआ था, यहाँ पे भी बाउंस हुआ था, फिर रीटेस्ट करने गया था। तो बिहेवियर अ लिटिल बिट डिफरेंट, तो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है इथीरियम का चार्ट, 2 day का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉर्ट ऑफ एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स टाइप का पैटर्न है, एंड उसको ब्रेकआउट किया है, फिर रीटेस्ट किया है, अब मार्केट ऊपर जा रहा है। देन टोटल 3 जो कि मार्केट कैप ऑफ ऑल द ऑल्ट कॉइन्स एक्सेप्ट स्टेबल कॉइन्स है, तो यहाँ पे उसने भी जो है अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है जस्ट लाइक बिटकॉइन। एंड डोमिनेंस जो कि हम भी सेम जोन को ही ट्रैक करते हैं, वो भी जो है रीटेस्ट करके अब नीचे जाने के चांसेस है। व्हेन इट गोज डाउन तो वहाँ पे जो है मार्केट में ऑल्ट कॉइन का सीज़न आ सकता है। अब ये सारे सीजन्स वगैरह 3 महीने के सीज़न नहीं होते हैं, अब तो आई थिंक ये 10-15 दिन की सीज़न है, तो आपको उसमें तुरंत फ़ायदा उठाना है। देन यूएसडीटी डोमिनेंस की बात करिए। अब यूएसडीटी डोमिनेंस हम ज़्यादा डिस्कस करते नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे को ट्रेडिंग में हेल्प करती नहीं है, लेकिन डोमिनेंस जब भी ऊपर जाती है यूएसडीटी की तो मार्केट नीचे जाता है। बेसिकली लोग यूएसडीटी में ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं कंपेयर टू बाइंग ऑल्ट कॉइन्स, ये बेसिकली इसका मीनिंग होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे आप देखोगे कि यूएसडीटी डोमिनेंस ने स्पाइक किया था, लेकिन अब जो है ये फिर से नीचे आ गई है, तो यहाँ पे कुछ खास चेंज नहीं आया। देन पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर है, तो यहाँ पे फोटो ढंग से नहीं है, तो पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर को हम डायरेक्टली वेबसाइट पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 लाइंस हैं, रेड वाली है आपकी 111 TMA, बेसिकली 111 डेली मूविंग एवरेज, देन यू हैव 350 डेली मूविंग एवरेज X2। तो ये 2 चीज़ें जो स्मूथ लाइन बनाई गई हैं, जब भी ये क्रॉस होती हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट मार्क्स द टॉप ऑफ द साइकिल। यूजुअली उस टॉप के बहुत करीब ये क्रॉस होती है। यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो, यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दीज लाइंस आर येट टू क्रॉस, बल्कि पास भी नहीं है अभी। एंड सिंस इस चार्ट में इतना क्लियर नहीं है, अगर आप देखोगे कि ये क्रॉस कब करती है एंड ऑल टाइम हाई कब आता है, तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लग सकता है। तो लास्ट टाइम इट क्रॉस ऑन 21 मई 2021, लेकिन उसके बहुत टाइम बाद एक नया ऑल टाइम हाई आया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, थोड़ा कैपयाट है ये इसमें। तो हो सकता है ये अभी क्रॉस करे या फिर अभी इसका टॉप आ जाए उसके बाद ये क्रॉस करे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो टॉप आया था 20 दिसंबर को, एंड इसने क्रॉस किया था फरवरी को। तो आपको एग्जिट का टाइम नहीं मिलेगा, तो ये जस्ट आपका चेकिंग के लिए अच्छा है, लेकिन इस पर ट्रेड मत करना। देन लॉन्ग टर्म होल्डर्स का RSI एक्सेट्रा का इन्होंने डिस्कस किया, बट मेजरली यही बात करी कि टेक्निकल्स अभी भी कह रहे हैं कि मार्केट का टॉप नहीं हिट हुआ है। एंड अगर आप माइक्रो फैक्टर्स को भी देखोगे तो भी थोड़ा बोलना मुश्किल है कि मार्केट टॉप ऑफ किया है या नहीं किया है। फ्रेंडली जो है अपने टेक्निकल्स को टीए के थ्रू यहाँ पे प्लान करेंगे, ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे, ऐसी एरियाज में रिस्क लेंगे जहाँ से हमें गुड एग्जिट टाइम मिल सके, क्योंकि कैपिटल कंजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन क्रिप्टो। बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की